ये वॉशिंग मशीन का पैनल है। इसके अंदर वॉश टाइमर, स्पिन टाइमर, ड्रेन सेलेक्टर स्विच और बजर लगे हुए होते हैं। इस पैनल के अंदर एक वॉश टाइमर होता है और एक स्पिन टाइमर होता है। एक बजर लगा हुआ होता है और एक ये डोर स्विच होता है। डोर उठने से यहाँ से सप्लाई कट जाती है। इस वॉश टाइमर में 4 वायर है, इनमें से एक मेन होती है। स्पिन टाइमर में 2 वायर होती है, इनमें से कोई भी आप एक मेन बना सकते हो। सभी टाइमरों में एक वायर मेन होती है। 4 तार का टाइमर हो उसमें भी एक मेन होगी, 7 तार का टाइमर हो उसमें भी एक मेन होगी। चार्जर का ये है और इसकी मेन ये है ऑरेंज कलर की। इनमें मेन की पहचान ऐसे करनी है। एक वायर होती है इनमें बजर की, ये वायर बजर की है और बजर के पास जो भी वायर होगी वही आपकी मेन होती है। अब इसमें बजर की वायर के पास ये ब्लैक वाली है तो ये आपकी मेन है। एक टाइमर और है मेरे पास ये वाला, इसमें भी ये बजर की है और इसके पास जो है दूसरे वाला तार है ये मेन है। अब ऐसे ही इसमें लगा हुआ है एक टाइमर, इसमें भी 4 वायर है और इसकी बजर की ये है, बजर की ये है तो इसके पास ये वाली वायर है तो यही इसकी मेन है। हम करेंगे इस वॉशिंग मशीन की वायरिंग। अगर आपने इसकी वायरिंग करनी सीख ली तो फिर कोई सी भी कंपनी की हो, एलजी, सैमसंग, वीडियोकॉन, कोई सी भी कंपनी की हो, आप सभी कंपनी की वॉशिंग मशीन की वायरिंग कर लोगे। टाइमर वॉश का, एक टाइमर स्पिन का, एक बजर, वॉश मोटर और ये स्पिन मोटर और ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर है 9+5 MFD का। तो इसमें जो बड़ा होता है 9+5 का है, ये जो 9 का है वो वॉश मोटर में जाएगा क्योंकि वॉश मोटर थोड़ी बड़ी होती है। और जो ये 5 MFD का है ये स्पिन में जाएगा, स्पिन मोटर थोड़ी छोटी होती है। और एक ये मेन लीड लगी हुई होती है तो इसके अंदर से ये 3 वायर आती है। एक न्यूट्रल है, एक फेस है और एक ये अर्थिंग की होती है। हमारी वॉश की मोटर है, इसके अंदर भी ये 3 वायर है, इनमें से एक वायर मेन होती है। 3 वायर वॉश मोटर में है और 3 ही वायर ये स्पिन मोटर में है। इनमें से एक वायर मेन होती है, एक वॉश मोटर की और एक ये स्पिन मोटर की। ये दोनों तार आपस में ज्वाइंट कर दो। ये दोनों तार हमने ज्वाइंट कर लिए, एक वॉश मोटर का मेन और एक स्पिन मोटर का मेन। अब ये हमें देने हैं जो ये हमारी मेन लीड है। ये जो हमारी मेन लीड है इसमें से जो ये वायर आ रही हैं, एक न्यूट्रल एक फेस, एक ही आ रहा है अर्थिंग का, इसका तो कोई काम नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा होती है वायर। एक न्यूट्रल एक फेस, इसमें तो आप कोई सी भी एक वायर में दे सकते हो उसकी कनेक्शन। तो न्यूट्रल में दे देते हैं हम, ब्लैक वाली में, ये यहाँ पे ज्वाइंट हो जाएगा। एक वॉश वाली मोटर का मेन और एक स्पिन वाली मोटर का मेन, ये हमारा मेन लीड पे चला गया। अब ये इसका काम ख़त्म हो गया यहीं पे ही, इन तारों को कहीं पे नहीं ज्वाइंट करने। अब हमारे 2 तार बचे वॉश मोटर के और 2 तार बचे हमारे ये स्पिन मोटर के। इसमें 4 वायर ये वॉश टाइमर में है, ये 2 वायर बजर में है, 2 वायर ये टाइमर में है स्पिन टाइमर में और 2 वायर इसमें है स्पिन लीड का स्विच। ढक्कन उठाने से मोटर की सप्लाई कट जाती है। ये वॉश टाइमर में 4 वायर है, एक बजर की है, एक मेन है और 2 कैपेसिटर पे जाएगी। जो ये हमारी बजर की है ये यहाँ से घूम के यहाँ पे बजर में आ जाएगी। ये हमारी बजर में आ गई तो बजर वाले तार के कनेक्शन हो गए। अब ये हमारा मेन तार है, ये वाला बजर का है, ये मेन है। अब ये हमारा मेन तार, ये हमारा मेन तार है टाइमर का मेन। टाइमर का मेन होता है जिसके अंदर इनपुट जाएगी, इनपुट
इनपुट अंदर जाएगी और जो ये दो तार हैं इनसे आउटपुट बाहर निकलेगी। ये मेन तार वॉश टाइमर का जाएगा मेन लीड में। जो ये मेन लीड है, इसका मेन लीड का एक का तो वायर पे हमने दे दी थी सप्लाई, एक वायर जो ये बचा हुआ है फेस का, इस पे जाएगा टाइमर का मेन। अब वो टाइमर के बजर वाले की वायरिंग भी हो गई, मेन तार की वायरिंग भी हो गई। जो ये दो वायर बची, ये दोनों जाएगी कैपेसिटर पे। ये दो वायर बची थी हमारी रेड और ब्लू, ये आ गई हमारी वाश कैपेसिटर पे। वाश टाइमर है तो वाश ही कैपेसिटर पे जाएगी, वाश मोटर पे, वाश कैपेसिटर पे। बजर की एक वायर बची, एक आपकी टाइमर में से आ गई, एक ये वायर बची, ये जाएगी आपकी मेन लीड में। मेन लीड में जहाँ पे मोटरों के मेन गए हुए हैं, ये यहाँ पे जाएगी। इसमें से आपके ये मोटर के मेन गए हुए हैं ना दोनों पे, ये स्पिन का मेन और वाश का, जो इनके मेन पे गए हुए हैं इसी में जाएगी ये भी, जहाँ से मोटर की मेन वायर जाती है। ये बजर की वायरिंग भी हो गई कंप्लीट। अब रहे स्पिन टाइमर। के टाइमर में होती है दो वायर, कोई सी भी कंपनी का टाइमर हो, कोई सी भी कंपनी की मशीन हो, सब में स्पिन वाले में दो ही वायर होती है। अब इसमें से आपको एक वायर बनानी है मेन, आप कोई सी भी बना लो। जैसे वॉश वाले टाइमर में एक वायर मेन होती है, ऐसे स्पिन में आप कोई सी भी बना सकते हो। इसमें एक ही मेन होती है, वही मेन होती है, और इसमें से आप दोनों में से कोई सी भी एक वायर मेन बना सकते हो। ये ऑरेंज वाली हम इसमें से मेन के लिए ले लेते हैं। तो जहाँ पे वॉश टाइमर की मेन तार गई है वहीं पे ये स्पिन वाले टाइमर की मेन तार चली जाएगी। स्पिन टाइमर का एक वायर ये मेन हो गई। अब बची इसमें से एक ही वायर, और एक वायर बची। अब ये एक वायर आपकी इसमें जाएगी, जो स्पिन ढक्कन का स्विच होता है, इसमें दो वायर होती है, इनमें से एक वायर में ये लग जाएगी। जो ये एक वायर बची हुई थी ये यहाँ पर इस स्विच के एक वायर में लग गई। अब इसका स्विच का एक वायर बचा ये, इस स्विच की ये वायर चली जाएगी। जो इस पिन में से दो तार कैपेसिटर में जा रहे हैं, इनमें से कोई से पे भी दे दो। वैसे ज़्यादातर रनिंग पे देनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में तार थोड़ा बारीक डला हुआ होता है। वॉश मोटर में तो जो अंदर तार डला हुआ होता है वो सेम होता है, क्योंकि दोनों साइड चलती है, रनिंग पे भी चलती है, स्टार्टिंग पे भी चलती है। लेकिन स्पिन वाली एक ही साइड घूमती है, तो इसमें जो है रनिंग पे ही करंट देना चाहिए। वैसे कोई से पे भी दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं इसे यहाँ पे लगा देता हूँ। अब ये जो हमारा जो वॉश का कैपेसिटर था, इस पे दोनों टाइमर के गए हैं, क्योंकि हमें ये दोनों साइड घुमानी है। और इस पे ये एक वायर जाता है, एक ही कंडेंसर से मोटर का खाली छूट जाएगा, और एक वायर ये, एक वायर पे करंट चला जाएगा, एक साइड घुमाना है। चला के देखते हैं। ये लगा दिया है मैंने इसका स्विच, और अब मैं इसको देखता हूँ चला के। पहले चलाते हैं वॉश वाली। ये हमारी वॉश वाली सही चल रही है। अब हम चलाते हैं अपना ड्रायर। ये ड्रायर का हमने ऑन कर दिया, लेकिन ये जब चलेगा, जैसे ढक्कन डाल देते हैं ना, ढक्कन डालने की वजह से ये स्विच जो है ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाता है। ये स्विच जो है ये स्विच है, तो ये ढक्कन डालने से ऐसे कनेक्ट हो जाता है आपका, ये आपका ड्रायर चल रहा है। ढक्कन उठाने से जो मशीन बंद होती है वो इसी की वजह से होती है, और ब्रेक लगे हुए होते हैं।
तरह से आपकी वायरिंग हो जाएगी कंप्लीट।